इमेजिन करो जेआरबी एग्जाम में सिर्फ 30 दिन बचे हैं। आप एएफएम खोलते हो, न्यूमेरिकल्स देखकर लगता है ये चैप्टर बाद में करूंगा। पीपीबी खोलते हो, रूल्स ही रूल्स। आईएएफएस खोलते हो, इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, अलग ही दुनिया लग रही है। और आरबीडब्ल्यूएम नाम छोटा लेकिन सिलेबस देखकर कॉन्फिडेंस भी छोटा हो जाता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जेआरबी डिफिकल्ट है? नॉट एग्जैक्टली। प्रॉब्लम ये है प्रिपरेशन बहुत स्कैटर्ड हो जाती है। वीडियो कहीं, पीडीएफ कहीं, प्रीवियस क्वेश्चंस कहीं, न्यूमेरिकल के लिए अलग सोर्स, केस स्टडीज के लिए अलग, और एग्जाम के कुछ दिन पहले कैंडिडेट्स पढ़ कम कर रहा होता है और मटेरियल कलेक्ट ज्यादा कर रहा होता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने तैयार किया जेआरबी का क्रैश कोर्स, एक ही जगह पर चारों पेपर्स, एएफएम, पीपीबी, आईएएफएस, आरबीडब्ल्यूएम। अब सिर्फ वीडियोस देखकर छोड़ नहीं देना। हर सब्जेक्ट के साथ आपको मिलते हैं कंसेप्ट वीडियोस ताकि चैप्टर क्लियर हो जाए, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस ताकि आप एग्जामिनर क्या पूछता है उसको जांच पाओ, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस खासकर एएफएम जैसे सब्जेक्ट्स के लिए जहां पर थ्योरी से काम नहीं चलेगा, केस स्टडी क्वेश्चंस क्योंकि कई बार कंसेप्ट आता है लेकिन केस के अंदर पहचान नहीं आता, फिर होंगे पीडीएफ नोट्स रिवीजन के लिए, वन लाइनर्स लास्ट मिनट रिकॉल के लिए, और मेगा टेस्ट ताकि एग्जाम से पहले आपको यह पता चल जाए कि एक्चुअल में तैयारी हुई भी है कि नहीं। और यहां सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है कि हो गई। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं कि हमने सिलेबस को छोटा कर दिया है। मतलब बस ये है कि प्रिपरेशन को फोकस कर दिया है कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और एग्जाम में कौन से एरियाज पर ध्यान देना है। सब कुछ एक प्रॉपर फ्लो में। मान लो आपने कोई चैप्टर पढ़ा, अब उस तुरंत उसी चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चंस को देख लो, फिर न्यूमेरिकल या केस स्टडी प्रैक्टिस कर लो, फिर वन लाइनर्स का रिवीजन भी कर लो। अब चैप्टर सिर्फ पढ़ा हुआ नहीं है तो वो आपका एग्जाम रेडी है। और ये पूरा जेआरबी क्रैश कोर्स हमने बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर रखा है क्योंकि ऑब्जेक्टिव सिंपल है। आपको 10 अलग अलग जगह पर प्रिपरेशन मटेरियल ढूंढने की जगह नहीं है। 4 पेपर, एक कंप्लीट प्रिपरेशन सिस्टम एक ही जगह पर। अब इस बार जेआरबी देना है तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट नहीं रखना। टारगेट रखना है कि वो चैप्टर को पहले गो थ्रू करे, उस मॉड्यूल को पहले गो थ्रू करे जहां से क्वेश्चंस आते हैं, ताकि क्वेश्चन सामने आए और आपको इमीडिएटली पता हो कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। और यही डिफरेंस है जेआरबी पढ़ने में और जेआरबी क्लियर करने की प्रिपरेशन में।